अजीज तलबा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इन सवालात में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। यहां पे आप गौर करें तो पहला पार्ट है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो आप यहां पे अगर गौर करें तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जब भी आयोटा आ जाए किसी भी वैल्यू में, रकम में, तो हम कहते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इनमें से हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो इन सवालात में सबसे पहले आपने ये यकीनी बनाना है कि आयोटा वाली रकम अलहदा पार्ट पहले से बना हुआ हो और रियल पार्ट अलहदा से हो। अगर नहीं है तो पहले रियल पार्ट अलहदा करें, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट जो है वो अलहदा करें, उसके बाद उनको जो है वो हम हल करेंगे। तो यहां पे आप गौर करें तो ये वाला जो है वो रियल पार्ट है, ये वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ये देखें, इसके साथ आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये है कितने? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इनके दरमियान क्या लगा हुआ है? इनके दरमियान है साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी ये दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो बराबर हैं तो इसका मतलब है इनके रियल पार्ट और इनके इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम सिर्फ यहां पे ये इबारत लिखेंगे कि सिंस द टू complex numbers are equal, since का चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बराबर हैं तो क्या होना चाहिए? देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। यानी रियल पार्ट जो है वो आप रियल पार्ट के बराबर लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आप इमेजिनरी पार्ट के बराबर जो है वो लिख देंगे। तो ये रियल पार्ट है 2x प्लस 5 और इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। कॉमा डाल दे। दूसरी प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, अलामत y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने कहा है कि उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल करना। तो इधर वाले का इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3 और इधर वाले का इमेजिनरी पार्ट है 2। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेंगे। वेरी सिंपल है। 5 इधर प्लस हो रहा है, अगर हम इसको इधर ले आए तो ये इधर आके -5 हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा, 2x 1 में से 5 निकाले। अब चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर बी माइनस में आएगा। तो ये 1 में से 5 निकाले तो माइनस के 4 बच गए। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे ये हो गया डिवाइड, तो माइनस साइन तो उसी तरह से रहेगा और 2 टाइम जो है वो 4 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई -2। y की तरफ चलते हैं। इधर -3 इधर आके +3 हो गया और ये 2 + 3 5 हो गया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई, हेंस हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। इसका दूसरा हमारे पास पार्ट है
इसको भी अगर आप गौर से देखें तो ये रियल पार्ट है और इसी तरह ये भी रियल पार्ट है, ये दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी है, ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बराबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा एक नंबर है, ये सारा एक नंबर है, याद रखें ये सारा एक नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और ये सारा भी एक नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। दरमियान में क्या है? साइन ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो लिहाजा इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होने चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस द टू complex numbers are equal, so their real and imaginary parts must be equal। तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए बेटा। तो इनको पुट करते हैं इक्वल, 3x + 2 = 5 हो गया, कॉमा डाल दें। अब यहां पे चूंकि गौर करें तो इधर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लगाना है आपने उसी तरह, और ये 4 - y ये इमेजिनरी पार्ट और इधर इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 है। अब बारी बारी इनको हम हल कर लेते हैं जी, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। सबसे पहले क्या करना होता है कि x के साथ जो वैल्यू जमा या माइनस हो रही है पहले उसको हटाना होता है। याद रखें पहले जमा या माइनस वाली वैल्यू हटानी है और उसके बाद जो वैल्यू ज़रब या तकसीम हो रही है वो वाली लेके जानी होती दूसरी तरफ। तो सबसे पहले जमा 2 हो रहा है तो इसको उधर ले जाएं तो इधर आके ये -2 हो गया, इधर ये 5 में से 2 निकले तो बच गया हमारे पास 3। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये हो गया डिवाइड हमारे पास, तो ये हमारे पास x = 1 आ गया। इधर चलते हैं y की तरफ, सबसे पहले माइनस उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। वेरी सिंपल है, माइनस को मूव करना तो जो माइनस है वो प्लस कर दें और जो प्लस वाली है वो माइनस कर दें। अब ये y भी माइनस है तो इसको इजी वे ये है कि इसको ही आप इधर ले, ये माइनस इधर आके जमा हो जाएगी और ये माइनस है तो इधर आके ये भी जमा हो गया। तो वेरी सिंपल हो गया, 4 और 3 हो गया प्लस, तो ये बन गया जी 7 और ये हमारा x और y की वैल्यू जो है वो निकल आई। हिंट्स हम लिख देंगे, बस x = 1 आ गया और y = 7। पार्ट नंबर 3 हमारे पास बेटा, और इसमें जरा गौर करें आप। तो यहाँ पे ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला का है तो इक्वल, लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट अलग नहीं है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके तो रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट हमने इसमें से अलहदा करना है। आइए देखते हैं कैसे। आप क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 × x 2x हो गया और ये x × आयोटा जो है आयोटा x आ गया, इधर आ गए। y × 1 तो y आ गया और प्लस माइनस माइनस तो 2 आयोटा y आ गया और ये 3 + 4 आयोटा। अब आप क्या करें कि जिनमें आयोटा है उनको अलहदा कर लें और जिनमें आयोटा नहीं है उनको अलहदा कर लें। तो ये आ गया 2x + y बेटा, ये अलहदा हो गया और उसके बाद ये आयोटा x और -2 आयोटा y ये अलहदा हो गया, 3 + 4 आयोटा। आयोटा कॉमन ले लें वहां से,
तो x माइनस 2y और ये आ गया बाय आयोटा। तो अब ये देखें तो ये वाला रियल पार्ट हो गया, ये वाला भी रियल पार्ट हो गया, और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये वाला भी इमेजिनरी पार्ट हो गया। और हैं ये दोनों क्या, बराबर हैं। तो वही जुमला हम लिखेंगे कि सिंस द टू complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। यानी ये अगर इक्वल हैं तो इनके पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हम इनको इक्वल लिख देंगे जी, कोई मुश्किल नहीं है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया जी, और उसके बाद x माइनस 2y आयोटे वाली रकम इसके बराबर इज इक्वल टू 4 आ गया जी। अब यहां से हमने इनको हल करना, तो यहां पे दो तरीके होते हैं, या तो एक तरफ से x की वैल्यू निकाल लें और दूसरी तरफ पुट कर दें, और या फिर किसी एक के कोफिशिएंट, या x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट बराबर करके तो उनको जमा या तफरीक करके एक को वहां से खत्म कर दें तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पे हम आसान तरीका निकालते हैं कि यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इधर जो है, बल्कि यहां से इजी है, इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं जी। इधर माइनस 2y है, इधर आगे हो गया प्लस 2y। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। ये x की वैल्यू निकल आई। अब ये x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे x की जगह पे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 2 लिख के x अब नहीं लिखना, क्योंकि x की हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो 2 लिख के तो आगे x की वैल्यू लिख दे, वो कितना है 4 प्लस 2y, और आगे प्लस y उसी तरह, बाकी रकम उसी तरह से लिखनी है। सिर्फ यहां पे x आया है तो उसकी हमने वैल्यू पुट करनी, तो वो हमने पुट कर दी जी। तो यहाँ पे आ गया जी। अब मल्टीप्लाई कर दे, 2 4 हो गए जी 8, और ये 2 2 4 वाई, और ये उसी तरह से वाई, और इज इक्वल टू 3 आ गया जी। 8 को उधर ले लें, 4 वाई ये और एक जहाँ पे कोफिशिएंट ना लिखा हुआ वहां पे 1 अंडरस्टूड होता है। तो 4 ये और एक ये हो गए 5 वाई, और इसको हम उठा के इधर ले आए तो इधर जमा उधर जाके ये हो गया जी हमारे पास माइनस। तो 5y माइनस के 5, इधर 5 हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, तो इधर आके हो गया डिवाइड। तो 5 1 टाइम 5 ये आ गया -1 आ गया। अब ये जो वैल्यू है y की, इसको आप जहां मर्जी पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या यहां पे पुट कर दें, इजी वे यहां पे पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। तो ये 4 ये 2 और इसकी बजाय आ गया -1, तो ये 4 और ये प्लस -2 2 हो गया जी। तो ये 2 आ गया, तो ये आ गई जी वैल्यूज। हेंस x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू -1 आ गया जी हमारे पास। अगले जूस की तरफ चलते हैं बेटा। चौथा जूस है इसका, वही तरीका है, पहले मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई किया ये आ गया x और ये माइनस,
आयोटा एक्स आ गया जी, एक्स वन टाइम एक्स और आयोटा वन टाइम एक्स, आयोटा एक्स आ गया। और इसी तरह ये 2 प्लस ये ब्रैकेट थी, क्वेश्चन में एक दफा कंफर्म कर ले, तो ये ब्रैकेट थी, तो y के साथ 2, तो ये 2y आ गया और प्लस ये आयोटा y, और इसी तरह से ये 4 माइनस आयोटा। हमने क्या करना, रियल पार्ट को अलहदा इकट्ठा कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा से इकट्ठा कर लेना। तो रियल पार्ट ये देखिए, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये आ गया x, इसके साथ भी नहीं है तो ये आ गया 2y, ये है आयोटा x, इसको अलहदा, और ये आयोटा y, इसको भी अलहदा, ये 4 माइनस आयोटा आ गया। अब उसी तरह से ये x प्लस 2y, यहां से माइनस आयोटा कॉमन ले लें और अंदर क्या आ गया, x माइनस y, 4 माइनस आयोटा। अब ये देखें जी, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स पूरे का पूरा एक नंबर है जी, बोलना नहीं है कि ये 2 नंबर, एक नंबर है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप इनको कंपेयर कर लेंगे, आप लिख लेंगे, आप वो पूरा जुमला यहां पे लिखेंगे, ये वाला जुमला जो है, सिंस द 2 complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। तो चूंकि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, वेरी सिंपल बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होने चाहिए। तो हमने इनको बराबर बराबर लिख दिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू आ गया 4, इक्वेशन 1। ये भी माइनस है, माइनस x माइनस y, आयोटे से आयोटा गया, वो नहीं लिखना होता, हमने सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं या उसके जो अददी वैल्यू है वो लिखनी होती है। तो ये माइनस एक्स वाई इधर से आ गया और इधर से आयोटे के साथ कुछ नहीं है तो माइनस 1 आ गया। अब यहां पे ये इक्वेशन होगी जी 2, तो किसी एक से एक्स को अकेला कर ले। अच्छा पहले उसको जरा हम सीधा कर लेते हैं जी, ये इस माइनस के साथ ये माइनस हमने खत्म कर दी और ये हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 चले हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे इजी वे, यहाँ से वैल्यू निकल रही है तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी, इधर माइनस वाई इधर आके हो गया प्लस वाई, इधर माइनस वाई था इधर आके प्लस वाई, तो ये x की वैल्यू निकल आई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन और 1, तो ये x शुरू में ही है, इसकी बजाय 1 प्लस वाई और ये प्लस 2y उसी तरह से इज इक्वल टू 4, तो ये ब्रैकेट खत्म कर दें, 1 प्लस वाई और ये 2y और इज इक्वल टू 4। अब क्या करें, नंबर 1 तो इस 1 को उधर ले जाए, ये 4 माइनस 1 हो गया। नंबर 2 क्या करें कि y के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर लें, ये 1y ये है और 2y ये है, तो ये हो गया 3y, तो ये 3y हमने लिख दिया। अब 3y तो 4 में से एक निकला बाकी 3, इधर 3 मल्टीप्लाई उधर जाके हो गया ये डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू बेटा आप यहां पे पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 1 प्लस y, तो x उसी तरह से 1 भी उसी तरह से और y की बजाय 1 आ गया,
तो 1 + 1 कितना हो गया जी 2। तो ये हमारे पास आ गया x = 2 और y = 1। ये हमारा बेटा आ गया आंसर। जी बेटा, तो हमारे पास इसका 5वां और आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। कहते हैं 3x - 1 + 2y - 3 आयोटा = 8 + 7 आयोटा। इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? 2। एक लेफ्ट साइड पे ये सारा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहां से अगर हम बेटा और देखें तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं है। 3x - 1 ये एक यहां पे रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। और अगर हम इधर देखें तो यहां पे ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और इधर ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जुमला लिख के इनको बराबर बराबर लिख देते हैं कि हमने क्या पढ़ा है कि सिंस ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सिंस द टू कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये दोनों नंबर्स क्या हैं? नंबर्स आर, ये इक्वल हैं, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इट मींस ये इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देयर जो रियल पार्ट है, देयर रियल, ये वाला रियल और ये वाला रियल, एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये वाला इमेजिनरी और ये वाला इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स ये मस्ट बी इक्वल, वो भी जो है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो वेरी सिंपल है बेटा, इनको हम बराबर लिख देंगे। तो ये 3x - 1 = किसके बराबर आ गया? 8 के। ये इक्वेशन होगी 1। और ये 2y - 3 = आ गया 7। हमने सिर्फ जो है वो इमेजिनरी पार्ट लिखना होता, आयोटा साथ नहीं लिखना होता। तो ये अलग-अलग लिख दिया। अब x और y को अकेला कर लें, इधर -1 और इधर आगे हो गया जी +1। तो ये हो गए 8 + 1 9। तो अब ये इधर 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसको इधर ले आके क्या करेंगे? इसको इधर लाके हम कर देंगे जी डिवाइड। तो ये 3 3 9। यही अमल इधर करें। 2y इधर -3, इधर जाके क्वेश्चन 2 चाहे लिख ले, इधर -3 इधर आके +3, 7 + 3 10 हो गए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर आगे क्या हो गया? 2 इधर आगे हो गया जी डिवाइड 10/2, और ये कितना आ गया जी 5। तो ये बेटा आ गई x और y की वैल्यूज।